हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और ये है भूल भुलैया 3 का रिव्यू प्लस भूल भुलैया यूनिवर्स पे एक छोटा सा रिकैप। और ये वीडियो शायद से लंबी हो सकती है क्योंकि आई वुड बी यैपिंग अबाउट भूल भुलैया का यूनिवर्स का यैपिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके पार्ट्स देखे हैं। मेरा बदला द रिवेंज, मेरा बदला द रिवेंज 2, फिर अपना चंद्रमुखी 2, फिर उसके बाद अपना दूसरी चंद्रमुखी जो नेटफ्लिक्स पे आई थी और उसका भी सेकंड पार्ट। तो मैंने ये सारी मूवीज देखी हैं और इनके बाद मेरा क्या कंक्लूजन निकला है, मेरे क्या पर्सपेक्टिव है, वो मैं बताना चाहूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें भूल भुलैया के बारे में, तो भाई भूल भुलैया जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाली थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी रहती है मूवी में। और हाँ, आप मूवी के मेन लीड को बहुत आगे जाके दिखाते हो मूवी के, यानी कि मूवी के स्टार्ट में वो नहीं दिखता है भाई। दैट्स अ गुड डैम डिसीजन। बट इधर ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे अपना रजनीकांत सर की जो भूल भुलैया है उसमें उनको मूवी के स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो पीछे से आवाज आई ना, आपको भी? मेरे को भी आई। मेरी भी फटती है गाइस, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक कर देना, नहीं करोगे तो देख लेना, तुम्हें उठा के ले जाएगी वो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट्स अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे भी आप रजनीकांत की एक्टिंग को और उनकी एंट्री को बहुत मासी दिखाते हो, ग्रैंड दिखाते हो। बट ऑन एंड ऑन आप उस साइड दूसरा डिसीजन भी लेते हो, रजनीकांत सर को मूवी के हाफ वे में भगा देना या फिर उनके रोल को हटा देना। तो अब इधर आ जाए हम अपनी हिंदी वाली भूल भुलैया में। तो इसमें भाई जब फर्स्ट हाफ के बाद अक्षय कुमार को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है एक फनी केक, एक लाफिंग जोक्स, और जो उनके जोक्स की लैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। इस तरह से कि वो जोक्स अगर आप कुछ टाइम पीरियड बाद भी सुनोगे वो आपको किक करते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ रजनीकांत सर के जोक्स की, जो उनकी पार्ट 2 में है, तो वो भी लैंड करते हैं। बट ये है कि हिंदी डब में अगर आप देखोगे उसको तो कहीं जगह उसको चीकी कर दिया गया है, लाइक अपना स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप्स। बट वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात करें कंक्लूजन में भूल भुलैया और या फिर मैं कहूँ इसको चंद्रमुखी यूनिवर्स की, तो भाई ये कोई यूनिवर्स नहीं है, ये एक आईपी है जिसको हर एक इंडस्ट्री अपनी लैंग्वेज में उठाकर बना रही है। और इन्होंने हर जगह चेंजेस रखे हैं। जैसे मेरा बदला द रिवेंज में मंजुलिका को स्नेक बना दिया गया है, फिर स्नेक का भी बहुत ही एक अच्छा खासा रोल रहता है। फिर उसके बाद किसी में वो गोस्ट है, किसी में उसको साइकिक प्रॉब्लम दिखाई गई है। तो ऑनेस्टली सेइंग ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हर इंडस्ट्री ने अपना टेक लेने की कोशिश की है। और एक और बात कि जिस तरह से लाइक आगे मूवी सो एंड सो फॉलो अप करती है चीज़ों को, वो बढ़िया लगती है। बट मेरी नज़र में इसका एक पार्ट आया था, मेरे को वो याद नहीं है, जिसमें घर के बारे में दिखाया जाता है कि ये जो घर है ये ही भूतिया है, क्योंकि इसमें जो नदी बनाई गई है, सॉरी, इस घर में जो पॉन्ड बनाया गया है उसको नदी से लिंक किया गया, क्योंकि वो नदी का पानी पॉन्ड में आएगा। और फिर घर में जो मूर्तियां बनी गई हैं उनमें जो मूर्तियों के बीच में उनके फेस की जो स्ट्रक्चर है वहां पे एक स्पेस बना दिया गया है विसल लगा के, कि वो विसल्स बजती रहेंगी। तो भाई ये जो चंद्रमुखी, आई गेस इसका नाम मेरा बदला द रिवेंज पार्ट 2 था, वो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा आगे। प्लीज एडिटर साहब लगा दीजिएगा, कोई एडिटर नहीं है, मैं ही लगाऊंगा, लग जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं बाकी मूवीज के बारे में, तो भाई बाकी मूवीज भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने कहीं पे आर्टिकल रीड किया था कि प्रियदर्शन सर मूवी जो पिछले भूल भुलैया पार्ट आए हैं उनमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व थे। तो जब उन्होंने भूल भुलैया पार्ट 1 हिंदी वाला बनाया जिसमें हमारे अक्षय कुमार थे, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब ऑन बात करें भूल भुलैया 2 एंड 3 की, तो भाई ये मनी रोल स्कीम थी।
क्योंकि मंजुलिका और अंजुलिका वाला कैरेक्टर कहीं भी नहीं दिखाया गया था इन पार्ट्स में, और कहीं भी इनके बारे में बात नहीं की गई थी। ये मंजू अंजू वाला कॉन्सेप्ट उसमें ही इंट्रोड्यूस किया गया था भूल भुलैया 2 में, जो अपनी कार्तिक आर्यन वाली थी। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि भाई भूल भुलैया 2 के जोक्स मेरे लिए कहीं लैंड नहीं करते हैं, उनका कोई स्टिकी पेस नहीं था, उसको क्रिंजी बना दिया गया था। और कार्तिक आर्यन वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू बी अक्षय कुमार। अगर यार आपको पता है कि यू आर प्लेइंग समवन, सो गिव इट योर ओन टेस्ट, नॉट टू कॉपी दैट गाय एज एग्जैक्ट एज ही वाज इन द फर्स्ट फिल्म। बट मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कार्तिक आर्यन की, कि भाई कुछ जगह पे उन्होंने कोशिश की करने की, और वो कोशिश कामयाब होती हुई तो दिखी थी, बट नहीं, वो कहीं कहीं जाके ड्रॉप कर जाती है। और उसी तरफ अगर मैं बात करूँ भूल भुलैया 3 के बारे में, तो गाइस भूल भुलैया 3 लिटरली मेरे लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं करती है। मुझे हॉरर के नाम पे चीखें सुनाई दी हैं उसमें, और अगर मेरे को चीखें ही सुननी होती है तो मैं मेरी एक्स की ना सुन लूँ। नहीं, ये शिट यार, गंदे जोक्स, फिर ची 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 ची, शर्म कर ले भाई, शर्म कर ले। अगर नहीं सुनना चाहता है मेरे गंदे जोक्स, सब्सक्राइब कर दे भाई। तो मैं बात करूँ भूल भुलैया 3 की, गाइज ये सिंघम 1 और सॉरी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 मैंने मेरी मदर के साथ देखी हैं, और तो इसमें मेरा जो रिव्यू पर्सपेक्टिव होगा वो मेरी मदर के साइड से भी होगा, और नहीं तो हो सकता है आपको वीडियो के एंड में मेरे मॉम का पार्ट भी मिले वॉइस ओवर के साथ, तो आप उनकी भी सुन लीजिएगा। नहीं तो मैं बताता हूँ, भूल भुलैया 3 मेरी मदर ने ही प्री गेस की थी मेरे साथ बैठते हुए। प्री गेस इन द सेंस की मेरी मॉम को और मुझे आदत है, जब भी हम मूवीज देखते हैं तो उसके आने वाले सीन्स या आउटकम गेस करते हैं कि क्या होगा आगे। तो मम्मा ने वो बहुत ही एविडेंटली गेस किए थे और बहुत ही क्विकली गेस किए थे, क्योंकि मूवी बहुत ही गेसेबल बन जा रही थी। और अब बात करें स्पॉयलर्स अहेड की, तो कार्तिक आर्यन को एक बहुत ही सैड और ट्रेजिक बैक स्टोरी दी जाती है, जिसमें उसकी बहनों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे देखने पड़ते हैं, और मंजुलिका और अंजुलिका अपने गद्दी के लालच में आकर अपने भाई को मरवा देते हैं इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ देखो, अब आपको बैक स्टोरी क्लियर हो गया, तो आपको क्या लगता है कि जो कार्तिक आर्यन का भूत है उसको क्या करना चाहिए? लॉजिकली उसको मंजुलिका और अंजुलिका के पुनर्जन्म वाले कैरेक्टर्स को दुखी करना चाहिए, बट वो मूवी में ये नहीं करता है। लिटरली मूवी में वो ये छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है। और दूसरी बात, अपना मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरी मम्मा को भूल भुलैया पार्ट 1 याद है, क्योंकि इससे पहली रात अपना भूल भुलैया से पहली रात हम बैठ के भूल भुलैया 1 देख रहे थे। तो BB3 के टाइम पे जब वो एंडिंग हुई, तो मेरी मम्मा के और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि औरत बनने का शौक है भाई। वो मीम आ रहा था भाई हमारे दिल में, इन्होंने गानों को क्या कर दिया है, इन्होंने स्टोरी को क्या कर दिया है। बट हाँ, एक तरफ अगर हम मूवी के कोरस की बात करें, तो मैं इस चीज में नो डाउट बोलने वाला हूँ कि सोनू निगम सर ने एंडिंग को बहुत ही ज्यादा डीप बना दिया, और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था वो। बट भाई अगर सेंसिटिव ही चीज देखनी थी, तो तुम इस चीजों को और ऑल अराउंड राउंड कहीं और तरह से कर सकते थे, और इसमें मंजुलिका का नाम देने की कोई जरूरत नहीं थी ऑनेस्टली। और ये भूल भुलैया IP भी ये किस तरह से बेच रहे हैं कि भाई मूवी में 3 बार मेंशन कर दिया कि मुझे नहीं रहना इस भूल भुलैया में, ये क्या भूल भुलैया है, ये कैसी भूल भुलैया। भाई साहब लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज काइंड ऑफ जॉक्स। और एक और चीज भाई, अगर तुम इतने बड़े इंसान बन जाओ, ये तुम्हारे कैरेक्टर्स लोगों को याद रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज अ फिल्म वाइसली। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन के बारे में। इनके कैरेक्टर्स को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है। देखो यार, नॉर्मली गैग्स और उसके लिए समझ आता है, बट आप उनको चप्पल से मार रहे हो, कोड़े मार रहे हो। आई नो इट्स अ फिक्शन, बट भाई दे डिड गेन देयर रिस्पेक्ट इन दिस इंडस्ट्री एज एन कॉमेडियंस, और आप उनकी कॉमेडी को ऐसे वेस्ट कर रहे हो। तो मैं होल एंड सोल अगर इस टॉपिक के बारे में इसको यहीं पे क्लोज करते हुए बोलूं कि भूल भुलैया 3 कंपैरेटिवली ऑल मूवीज बहुत डीप है और बहुत ही ज्यादा लो है। बट या अगर आप एक ऑन एंड ऑन नॉर्मल इंजॉयबल लो डम डाउन माइंड देखना चाहते हैं मूवी, तो जाके इसको देख सकते हैं। और एक और बात,
प्लीज भाई मेरे को अपने डिजाइनर का नाम बताओ, क्योंकि मुझे भी कुछ छोटे छोटे कपड़े सिलवाने हैं, वो मेरे को पूल में अट्रैक्शन। प्लीज। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाओ, क्या देख रहे हो। और प्लीज इस रिव्यू से कोई भी ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैंने कोशिश की है ऑल एंड ऑन चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से बताने की। नो हेट्स टू एनीवन। तो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।